मेरा तेरे तुम पर और तुम्हारे खानदान पर जब तक ये सर और ये देश जुदा रहेंगे, तुम्हारे खानदान के हर औरत अपने पहले बच्चे को जन्म देते ही मौत के आगोश में चली जाएगी। और जिस देश, ये सर और ये देश मिल जाएंगे, वो देश तुम्हारे खानदान का आखिरी दिन होगा। साल 1949 में बनी फिल्म महल से हिंदी सिनेमा में रहस्य और रोमांच के एक नए जॉनर का शुरुआत हुई थी। 50 के दशक में मधुमती और 60 के दशक में 20 साल बाद और वो कौन थी से होता हुआ ये सिलसिला जैसे ही 70 के दशक में पहुंचा तो उसके साथ एक नया आयाम जुड़ गया, हॉरर का। हिंदी सिनेमा को हॉरर के इस आयाम से 1972 की फिल्म 2 गज ज़मीन के नीचे में राम से ब्रदर्स ने परिचित कराया था। मामूली से बजट में बनी फिल्म 2 गज ज़मीन के नीचे की ज़बरदस्त कामयाबी ने राम से ब्रदर्स को इसी जॉनर की फिल्में बनाने के लिए प्रेरित किया और अगले 20 सालों तक वो एक के बाद एक हिट हॉरर फिल्में बनाकर अपना एक अलग ही दर्शक वर्ग तैयार करते चले गए। आज वो दर्शक वर्ग भले ही सीनियर सिटीजन कहलाने की दहलीज पर खड़ा है, लेकिन रामसे की फिल्मों के प्रति अपने उस दीवानगी को वो आज भी भूले नहीं हैं। खास तौर से पुराना मंदिर, सामरी और बंद दरवाज़ा जैसे फिल्मों में शैतान का किरदार निभाने वाले अभिनेता अनिरुद्ध अग्रवाल उर्फ अजय अग्रवाल का तो आज भी वो दीवाना है। अनिरुद्ध जी का जन्म 20 दिसंबर 1949 को देहरादून के नज़दीक विकास नगर में हुआ था। पिता का विकास नगर के पहाड़ी बाजार में चौकरोता और आसपास के पहाड़ी इलाकों में पैदा होने वाले आलू, राजमा इत्यादि की आढ़त का व्यापार था और उनके घर सिनेमा रोड पर था। 5 भाई और 5 बहनों में अनिरुद्ध 8वें नंबर पर थे। उनसे छोटी 2 बहनें थीं। अनिरुद्ध जी के परिवार को विकास नगर के रसूखदार और ख़ानदानी लोगों में गिना जाता है। विकास नगर की नगरपालिका के चेयरमैन की कुर्सी हमेशा से ही अनिरुद्ध अग्रवाल के परिवार के पास ही रही। उनके बड़े भाई चंदन लाल अग्रवाल, जो इस समय 90 साल के हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी के बहुत करीबी दोस्त और सहयोगी रह चुके हैं। वो कई साल नगरपालिका के चेयरमैन रहे। वर्तमान में उस कुर्सी पर अनिरुद्ध जी के भतीजे नीरज अग्रवाल कवीज है। विकास नगर का पुराना नाम चौहड़पुर था, जिसे अग्रवाल परिवार की पहल पर ही बदला गया था। साल 1967 में विकास नगर के आसपास इंटर कॉलेज से 12वीं पास करने के बाद अनिरुद्ध अग्रवाल ने देहरादून की श्री गुरु राम राय कॉलेज में बीएससी में दाखिला लिया। क्योंकि हर रोज़ घर से कॉलेज 40 किलोमीटर जाना और आना संभव नहीं था, इसलिए अनिरुद्ध जी देहरादून में ही रहने लगे। अनिरुद्ध जी कहते हैं, वो मेरी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट था। मैंने कॉलेज में नेतागिरी शुरू कर दी। देहरादून के लक्ष्मण चौक में पिताजी के मामा की बड़ी सी कोठी में रहता था। वहाँ से कॉलेज भी ज़्यादा दूर नहीं था। परिवार में सबकी तरह मेरा भी कद 6 फुट पार कर चुका था। किसी भी तरह की कोई अभाव या कमी नहीं थी। सो मेरे तौर तरीके भी स्टाइलों वाले थे। ऐसे में सब लोग मुझे रॉयल फैमिली का समझते थे। उन्हीं दिनों फिल्म विश्वास की शूटिंग के लिए जितेंद्र और अपर्णा सेन देहरादून आए। वो लोग क्वालिटी होटल में रुके हुए थे। उनके झलक पाने के लिए मैं होटल पहुंचा तो देखा कि वहाँ पूरा शहर उमड़ा हुआ है। मुझे लगा मैं भी ऐसा कुछ करूं कि इसी तरह मुझे भी पब्लिक देखने आए।
देहरादून में अनिरुद्ध जी ने सिर्फ एक ही साल पढ़ाई की। साल 1968 में उनका सिलेक्शन रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज में हो गया, जो अब रुड़की आईआईटी कहलाता है। अनिरुद्ध जी बताते हैं, स्कूल में मैं नाटकों में भाग लेता था। यही सब मैंने रुड़की कॉलेज में भी शुरू कर दिया। पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा ऐसा कुछ करने की धुन सवार थी कि मैं लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनूं। नतीजतन इंजीनियरिंग में पहले साल तो मैं पास हो गया, लेकिन दूसरे साल में सप्लीमेंट्री आ गई। मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि अब मैं क्या करूं। मैंने कॉलेज से इस आधार पर कि आगे पढ़ने के लिए पैसा कमाना है, एक साल की छुट्टी ले ली और फिर घर में बिना कुछ बताए साल 1969 के अंत में मुंबई चला आया। अभिनेता के.एन. सिंह, जो देहरादून की ही थे, अग्रवाल परिवार के परिचित थे। अनिरुद्ध जी दादर स्टेशन पर उतरे और लोगों से पूछ कर के.एन. सिंह साहब के घर मटुंगा पहुंच गए। उन्होंने 2-3 दिन के.एन. सिंह साहब के घर पर बिताए और फिर अपने भाई के एक दोस्त के घर अंधेरी पहुंच गए। भाई के वो दोस्त सहारनपुर के रहने वाले थे और मुंबई में MTNL में नौकरी करते थे। अनिरुद्ध जी बताते हैं, उन्होंने विकास नगर फ़ोन करके भाई साहब को बता दिया कि मैं मुंबई में उनके घर पर हूँ। घरवाले को, जो मेरी तलाश में थे, ये सुनकर बहुत झटका लगा। उन्हें ये भी पता नहीं था कि मैं फेल हो चुका हूँ। भाई साहब ने अपने दोस्त से कह दिया कि वो मुझे इसी वक्त घर से निकाल दे, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत स्नेह और अपनेपन से अपने घर पर रखा। लेकिन करीब 3 महीने बाद उन्हें ये कहना ही पड़ा कि अब मैं अपना इंतज़ाम कहीं और कर लूँ। भाई के दोस्त के घर से निकलने के बाद अनिरुद्ध जी शांता क्रूज के एक गेस्ट हाउस में रहने लगे। उनके मुताबिक वो उनकी ज़िंदगी का सबसे बुरा दौर था। उनके पास खाने तक का पैसा नहीं था। कई दिन भूखे रहना पड़ता था। उधर किराया ना मिलने की वजह से गेस्ट हाउस का मालिक रोज़ झगड़ा करने लगा। वो बताते हैं, करीब 2.5 महीने बाद मुझे गेस्ट हाउस छोड़ देना पड़ा। घर जा नहीं सकता था। ऐसे में स्टेशनों पर रहने लगा। हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। अचानक एक रोज़ खार स्टेशन पर रुड़की कॉलेज के एक परिचित तपोधन स्वामी शर्मा मुझे मिल गए। वो मुझसे 3 साल सीनियर थे और कॉलेज से पास आउट हो चुके थे। मुझे देखते ही वो समझ गए थे कि मेरी हालत डबांडोल है। उन्होंने मेरा टिकट कटाया और अपने साथ वापस ले गए। मेरठ में उतरे, अपने घर ले जाकर नहलाया धुलाया और फिर विकास नगर भेज दिया। ये 1970 के शुरू का वाकया है। फिल्मी दुनिया को लेकर अनिरुद्ध जी का आकर्षण बढ़ता ही जा रहा था। उन्होंने पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट में दाखिला लेने का फैसला किया। आवेदन भेजा। इंटरव्यू के लिए 1970 के मध्य में मुंबई पहुंचे। ऑडिशन दिया और उनका सिलेक्शन भी हो गया। अनिरुद्ध अग्रवाल जी के बयान के अनुसार मिथुन चक्रवर्ती भी इंटरव्यू देने आए थे। उनसे मुलाकात हुई जो दोस्ती में बदल गई। अनिरुद्ध जी को उनके घर वालों ने साफ कह दिया कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करो, किसी और काम के लिए घर से एक भी पैसा नहीं मिलेगा। मजबूरन उन्हें रुड़की आना पड़ा। 1971 में सेकेंड ईयर में दाखिला लेकर उन्होंने अपनी छोड़ी हुई पढ़ाई फिर से शुरू की। अनिरुद्ध जी के जवानी में मैंने पूरा ध्यान पढ़ाई में लगा दिया। 1972 में सेकेंड ईयर, 73 में थर्ड ईयर और 74 में फाइनल ईयर करके मैंने सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल कर ली। लेकिन उस दौरान मैंने कॉलेज में स्ट्राइक भी करवा दी थी, जिसकी वजह से डिसिप्लिन में मुझे 0 मिला था। अब डर ये था कि मुझे कहीं नौकरी नहीं मिलेगी, सो मैंने फिर से मुंबई का रुख कर लिया। मुंबई में अनिरुद्ध जी कॉलेज के अपने एक दोस्त के घर रुके। वो अनिरुद्ध जी से 2 साल सीनियर और कॉलेज के टॉपर थे। मुंबई में वो IBM कंपनी में काम करते थे,
जल्द ही अनिरुद्ध जी को भी फाउंडेशन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया नाम की पाइलिंग कंपनी में नौकरी मिल गई। अनिरुद्ध जी बताते हैं, मैं बिल्डर्स के साथ काम करने लगा जिनमें ज़्यादातर 2 नंबर के लोग थे। 1974-75 में दुबई में बहुत डेवलपमेंट हो रहा था। हमारे बिल्डर मुझे भी दुबई भेजने लगे। मुझे कुछ पता ही नहीं था दुबई कहाँ है, वहाँ का माहौल कैसा है, ऊपर से सब 2 नंबरी। मैं डर गया। मैंने मुंबई में ही रहकर काम करना बेहतर समझा। तब तक फिल्मों का भूत भी पूरी तरह मेरे सर से उतर चुका था। अनिरुद्ध जी की जिंदगी काफ़ी हद तक व्यवस्थित हो चुकी थी। आमदनी अच्छी खासी थी। साल 1978 में उनकी शादी भी हो गई। वो बताते हैं, मेरी लंबाई 6 फुट 4 इंच थी। व्यक्तित्व या पर्सनैलिटी आकर्षक था, लेकिन अचानक एक रोज़ महसूस हुआ लोग मुझे देखकर डरने लगे हैं। पहले तो कुछ समझ ही नहीं आया बात क्या है। फिर गौर किया तो पता चला मेरा चेहरा मोहरा, हाथ पांव असामान्य और अनुपात से बाहर होते जा रहे हैं। नाक और ठुड्डी बढ़कर आगे निकलकर आए थे। हथेलियाँ, पैरों के पंजे, उंगलियां, कान इत्यादि का आकार भी बढ़ गया था। डॉक्टरी जांच में पता चला शायद लगातार धूल मिट्टी में रहने के कारण मेरी पिट्यूटरी ग्लैंड में ट्यूमर हो गया है। साल 1980 का वाकया है। अनिरुद्ध जी बताते हैं, एक रोज़ मुझे एक आदमी मिला, कहने लगा फिल्मों में काम करोगे, और मेरी तमन्नाएं फिर से जाग उठी। उसके कहने पर मैं रामसे ब्रदर्स की ऑफिस में पहुंचा तो मुझे देखते ही वो सभी 5-6 भाई खुशी से उछल पड़े। मिल गया, जो चाहिए था वो मिल गया। दरअसल उनके फिल्म पुराना मंदिर शूट हो चुकी थी, सिर्फ उसका शैतान वाला हिस्सा बाकी था, जिसके लिए उन्हें कोई आर्टिस्ट मिल ही नहीं रहा था। उनकी वो तलाश मुझे देखते ही पूरी हो गई। उन्हें साक्षात भूत मिल चुका था। पुराना मंदिर 1984 में रिलीज हुई और ब्लॉकबस्टर साबित हुई। आगे चलकर मैंने रामसे ब्रदर्स की 2 और बड़ी फिल्मों सामरी और बंद दरवाज़ा में भी शैतान का रोल किया। अनिरुद्ध अग्रवाल ने फिल्म में अपना करियर अजय अग्रवाल के स्क्रीन नेम से शुरू किया था, क्योंकि अनिरुद्ध नाम उन्हें थोड़ा मुश्किल लगता था। लेकिन दोस्तों के समझाने पर कि अनिरुद्ध अच्छा नाम है, वो अपने असली नाम से काम करने लगे। अनिरुद्ध जी ने 1982 में नौकरी छोड़कर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया। साथ ही वो बिल्डिंग के कॉन्ट्रैक्ट भी लेने लगे थे। वो कहते थे, मैं 2 नाव की सवारी कर रहा था। मेरा बिजनेस अच्छा खासा चल रहा था, उधर मौका मिलते ही फिल्में भी कर लेता था। मैंने करीब 40-45 फिल्में की होगी, जिनमें रामसे की 3 फिल्म के अलावा वेंडिट क्वीन उल्लेखनीय है। उस फिल्म में मैंने बाबू गुज्जर का रोल किया था। उसी दौरान हॉलीवुड की फिल्म जंगल बुक भी की, जिसके लिए 3 महीने मुझे अमेरिका रहना पड़ा। वहाँ मेरे लिए कई और भी ऑफर्स थी, लेकिन उस वक्त मेरे बच्चों की उम्र करियर बनाने की थी, इसलिए मुझे भारत वापस आना पड़ा। जी टीवी के 1993 में प्रदर्शित सुपरहिट सीरियल द जी हॉरर शो ने मुझे घर घर तक पहुंचा दिया था। अनिरुद्ध जी के बेटे असीम ने साल 2006 की हिंदी फिल्म फाइट क्लब में और बेटी कपिला ने साल 2005 की फिल्म बंटी और बबली में काम किया था। असीम ने MBA किया और फिर एक NRI लड़की से शादी करके अमेरिका चले गए। कपिला इंजीनियरिंग करने के बाद MBA की पढ़ाई के लिए अमेरिका गई, तो वो भी अमेरिका में रहने वाले एक भारतीय लड़के से शादी करके वहीं बस गई। अब घर में अनिरुद्ध अग्रवाल और उनकी पत्नी है। अनिरुद्ध अग्रवाल बताते हैं, साल 2000 में रिलीज हुई फिल्म मेला के बाद मैंने भाभा एटॉमिक रिसर्च BARC में सिविल कॉन्ट्रैक्टर का काम शुरू कर दिया। उस दौरान 2 फिल्में तलाश और बॉम्बे टू गोवा ज़रूर की, जो मेरी अब तक की आखिरी फिल्में हैं। इसके बावजूद साल 2010 तक मैं BARC के काम में इतना व्यस्त था कि फिल्मी दुनिया से मेरा संपर्क
खत्म हो गया। साल 1990 में हुए ऑपरेशन में ट्यूमर के साथ ही अनिरुद्ध जी की पिट्यूटरी ग्लैंड का काफ़ी बड़ा हिस्सा निकाल दिया गया था। इससे उनके शरीर पर पड़ रहा दुष्प्रभाव रुक गया था। आनंद एंटरटेनमेंट परिवार के तरफ से हम लोग अनिरुद्ध अग्रवाल जी को श्रद्धार्पण करते हैं और उनके दीर्घ जीवन, लंबी उम्र के प्रार्थना करते हैं।